अब बात करें दूसरा पार्ट, अगर यहाँ आपको हम अगर लोन पेयर होता सेंट्रल एटम में तो क्या पॉसिबल केसेस होगा, कौन कौन पॉसिबल कंपाउंड होगा, उसका ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क पड़ेगा, एंगल में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमको जानना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो देखते हैं हम लोग है अपना केस 2। अगर हम बात करें यहाँ पर केस 2 हम बोल रहे हैं आपको, इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, और लोन पेयर को हम दिखाएंगे L से। ठीक, सेम उसी तरह से काम शुरू करते हैं हम लोग हैं। टेबल बना के 5 कॉलम बनाइए। पहले वाले में लिखिए आप टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड जो मिलेगा आपको। दूसरे में लिखिए अरेंजमेंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ज्योमेट्री पता कर सकते हैं हम लोग हैं, उसका शेप क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मिलेगा AB2 और एक L का मतलब लोन पेयर। A का मतलब सेंट्रल एटम होगा जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। A का मतलब क्या है जी, A का मतलब है सेंट्रल एटम जो बीच में, B का मतलब है सराउंडिंग एटम। ठीक, तो और L का मतलब लोन पेयर तो हो ही गया। चलो बढ़िया, तो अपने पास पहला एग्जाम्पल मिलेगा कंपाउंड इस तरह का AB2L टाइप का, 2 बॉन्ड बन रहा, एक लोन पेयर है। एग्जाम्पल पहले यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, देखो जैसे मान लेते अगर यहाँ बोले आपको हम, अपने पास एग्जाम्पल है दैट इज CH2 एक लोन पेयर है, या फिर आपको बोले एग्जाम्पल एक और देखो SO2 है और इसमें भी एक लोन पेयर है। ठीक, तो 2 एटम मतलब 2 बॉन्ड तो बनाएगा, है ना। 2 एटम का मतलब क्या है, 2 चार्ज क्लाउड होगा जो बॉन्ड बना रहा होगा, और एक चार्ज क्लाउड क्या है जो लोन पेयर है। टोटल 2 और 1 3 हो गया। अब हम पहले बोल चुके हैं आपको मल्टीपल बॉन्ड को भी हम क्या मान के चलेंगे, एक ही चार्ज क्लाउड मानेंगे। तो भले यहाँ पर अपने पास मल्टीपल बॉन्ड बना होगा, उसको भी हम एक ही चार्ज क्लाउड मानेंगे। तो अपने पास 2 एटम है तो 2 चार्ज क्लाउड मान लो जो बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर, टोटल 3 हो गया। 2 और 1 3। तो आपको रिलेट करना है पिछला वाला केस से। हर एक बार आपको सोचना होगा कि पिछला केस में ज्योमेट्री क्या आया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, वही यहाँ भी आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नहीं बदलेगा, लोन पेयर हो या नहीं हो, बस शेप बदलेगा। ठीक, तो ज्योमेट्री क्या होगा तो बताओ, 2 है बॉन्ड, 1 है लोन पेयर, 2 और 1 3 हो गया चार्ज क्लाउड। तो 3 चार्ज क्लाउड जो हम बताए हैं पिछला केस में, 3 चार्ज क्लाउड का मतलब क्या था, अरेंजमेंट। मतलब उसको अगर हम बगल में यहाँ दिखा दें आपको ब्रैकेट में, सिंपल सा ही लास्ट वाला केस किससे मिलेगा, AB3 के जैसा ज्योमेट्री होगा। इसमें भी 3 था चार्ज क्लाउड, इसमें भी 2 और 1 3 चार्ज क्लाउड है। 3 है तो क्या ज्योमेट्री था, ट्राइगोनल प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर था। ठीक, मतलब आप अगर दिखाना है दिखाओ, 2 जगह बॉन्ड दिखा दो, एक जगह तो लोन पेयर, वहां बॉन्ड बना नहीं तो वहां एटम होगा नहीं, तो लोन पेयर केवल आप इस तरह से दिखा दो, ये चार्ज क्लाउड है, 2 जगह बॉन्ड बना है। ठीक, अब शेप जब पता करोगे कि शेप क्या बनता है, जैसे अपने पास ये शेप बना हुआ देखो, ये शेप में लोन पेयर कहीं नहीं दिखेगा आपको, बस एटम दिखेगा आपको। तो एटम का जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम शेप पता करते हैं कि V शेप इसका मिल गया। ठीक, तो लोन पेयर का कोई रोल नहीं होगा शेप पता करने में। लोन पेयर का रोल कहाँ पर ही है, ज्योमेट्री पता करने में कि चार्ज क्लाउड्स का ज्योमेट्री क्या होगा, लेकिन शेप पता करने में केवल काम किसका आएगा, एटम्स का। ठीक, तो एटम का पोजीशन जरा देखो किस तरह शेप में दिख रहा है आपको, V शेप दिख रहा है आपको। तो इसको हम शेप क्या बोलेंगे, V शेप बोलेंगे, या फिर बेंट बोलेंगे, या फिर एंगुलर बोलेंगे। एंगुलर शेप है, ये सब शेप कहलाएगा। एग्जाम्पल हम पहले ही दिखा दिए हैं आपको। चलो जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर एंगल का बात होगा तो एंगल का अगर बात होगा, 2 बॉन्ड में कितना एंगल होगा, थीटा,
तो आप बताओ इसमें कितना एंगल था। अगर AB3 बताए आपको, एंगल कितना बताए थे, अगर तीनों जगह बॉन्ड ही बनता कितना एंगल होता, 120 डिग्री होता। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया, आपको हम बता चुके हैं रिपल्सन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। मतलब ये हुआ अगर रिपल्सन ज़्यादा होता है तो ये और थोड़ा कंप्रेस होगा, जो पहले जो एंगल था 120 उससे कम हो जाएगा, थीटा विल बी लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, 120 से कम होगा, ध्यान रखिएगा। पहला क्लियर हो चुका है सारा। दूसरा, अगर बोले आपको हम सपोज AB3 है, एक लोन पेयर है, ये मैच करो पिछले वाले से, कंपेयर करो। पिछले वाले में अपने पास 4 चार्ज क्लाउड था, यहाँ भी 4 चार्ज क्लाउड दिख रहा है, 4 है चार्ज क्लाउड, 3 बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर, तो टोटल 4 है। तो 4 है तो फिर से आप इसको ब्रैकेट में रखो, AB4 के जैसा ही अरेंजमेंट होगा। AB4 में क्या बताया गया था अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल, यहाँ भी वही होगा। तो एक जगह लोन पेयर रखना आपको, एक जगह लोन पेयर रख दो, बाकी 3 जगह बॉन्ड दिखा दो आप। तो बॉन्ड हम बोले थे आपको इस तरह दिखाने के लिए कि एक बॉन्ड प्लेन के बिलो जाएगा, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर जाएगा। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, तीनों बॉन्ड प्लेन में नहीं होगा, ये बनेगा इस तरह से बनेगा, जो देखो बीच में A था है ना, और 3 B अपने पास है, प्लेन में नहीं है, देख रहे हो, यही बनेगा शेप अपने पास, पिरामिडल शेप कहलाता है ये। तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन ज्योमेट्री अगर शेप बात करें हम, तो शेप में इसका कोई रोल होगा नहीं, इसको हटा दो, केवल इसका पोजीशन देख के बताओ, पिरामिड के जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, पिरामिड बोलेंगे। ठीक, पिरामिडल ये कहलाएगा। एग्जाम्पल है NH3 का, देख लीजिए, इसमें एक लोन पेयर होता है, 3 उसमें बॉन्ड बनेगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एंगल भी आप यहाँ बोल सकते हो, एंगल कितना होगा। यहाँ जो थीटा होगा, एंगल जो बॉन्ड एंगल होगा, दैट विल बी लेस देन कितना बॉन्ड एंगल था, अगर चारों बॉन्ड था 109.5 डिग्री से कम होगा। अब डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड, अगर NH3 है तो वहाँ पर ही अपना एक फिक्स वैल्यू होगा, लेकिन इससे कम होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अगर NH3 बात करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल अगर बताना होगा तो बता सकते हो आप, 107 डिग्री पाया जाता है, जो इससे कम हो चुका है। कम क्यों हुआ है, फिर से वही लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन काम करेगा तो थोड़ा बॉन्ड दब जाएगा, दबेगा तो कम हो जाएगा एंगल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो अपना नेक्स्ट जो होगा, इसको हम C नंबर कर देते हैं, ये होगा AB2L2 होगा। यहाँ भी कितना अपने पास चार्ज क्लाउड होगा, टोटल 2 और 2 4, तो AB4 के जैसा ही होगा अरेंजमेंट, नो प्रॉब्लम। 2 जगह लोन पेयर रखो आप, 2 जगह लोन पेयर रख दो आप, कहीं भी 2 जगह लोन पेयर रखो, और 2 जगह बॉन्ड को दिखा दो आप ऐसे भी नॉर्मली दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। टोटल 4 बॉन्ड दिखाना है नहीं आपको, 2 बॉन्ड दिखाना है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यहाँ कितना बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ भी बॉन्ड एंगल कम होगा, किससे, 109.5 9.5 से कम होगा बॉन्ड एंगल। अब यहाँ दो अपने पास लोन पर रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन ज्योमेट्री तो वही रहेगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। शेप क्या होगा, अब शेप में लोन पेयर कोई रोल होता नहीं है ना, केवल आइटम का देखोगे पोजीशन आप, तो V शेप दिख रहा है आपको। एंगुलर बोलते हैं इसको हम लोग, हैं एंगुलर, या फिर बेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल अपने पास वाटर है ही, 2 लोन पेयर इसमें होता है, जो यहाँ दिखाया आपको, हम वाटर बार बार दिखा रहे हैं आपको हम शुरू से, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। ठीक, V शेप होता है। चलो जिसके आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार समझ लो ना तो अपने आप कर सकते हो काम, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगा।
आगे देखते हैं, देखिए अगर अपने पास कंपाउंड को जिस तरह से मिला, दिस इज AB4 और L मिल गया, एक लोन पेयर, ठीक, और 4 बॉन्ड, टोटल कितना हो गया, AB5 हो गया, टोटल 5 है, तो 5 का आप पढ़ चुके हो ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो कुछ इस तरह का होता है, 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब एक लोन पेयर कहाँ रखेंगे हम, क्योंकि अपने पास एंगल मैक्सिमम दूरी पर रखेंगे ताकि रिपल्सन कम काम करेगा, तो 120 डिग्री पे होगा, मतलब प्लेन पे रखेंगे उसको हम। तो अगर यहाँ रख दिए लोन पेयर को, बाकी जगह बॉन्ड पेयर को, मतलब बॉन्ड बना दिया वहाँ पर। ये तो आपको है ना, शेप में अगर बात करें हम तो ज्योमेट्री वही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। शेप क्या होगा, अगर इसी को थोड़ा सा आप रोटेट कर दो, ये तो आपको दिखेगा नहीं लोन पेयर, केवल एटम का पोजीशन ही दिखेगा आपको, एटम कहाँ कहाँ पर ही है। तो शेप अगर इसको थोड़ा रोटेट कर दो आप, तो क्या कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह घुमा देते हैं, है ना। ये हम इसको बोलते हैं सीसॉ, ठीक है, सीसॉ शेप बोलते हैं इसको हम लोग। पार्क वगैरह में होता है अपने पास, है ना, इधर आप बैठ जाओ तो इधर ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये अपना सीसॉ कहलाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें हम यहाँ पर, देखो जी, SF4 में एक लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड, एग्जाम्पल वही अपने पास है। आगे और बढ़ाया जाए, देखिए आगे अगर और देखो क्या पॉसिबल आएगा एग्जाम्पल्स। अगर कंपाउंड कुछ इस तरह का मिला आपको, AB3L2, अभी भी 5 है चार्ज क्लाउड, 5 का मतलब फिर से वही उसी तरह से बनाओगे आप। अब 2 जगह रहेगा लोन पेयर, L2 है, 2 लोन पेयर होगा, मैक्सिमम दूरी पे होगा, एंगल कितना होगा, 120 डिग्री पे होगा, ये अपने लोन पेयर हो गया, बाकी जगह बॉन्ड पेयर है, ठीक है, बॉन्ड बना है। तो ज्योमेट्री में तो कोई बदलाव नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। टी शेप दिख रहा है आपको, ये तो शेप में कुछ रोल होगा नहीं इसका, ये एक लाइन हुआ, एक लाइन ये, तो टी शेप दिख रहा है आपको, टी शेप का होगा। एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो ClF3 अपने पास है, जिसमें 2 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग हैं, तो ये अपना नेक्स्ट जो हो जाएगा, F कर लेते हैं। दिस वन इज AB2L3, अभी भी 3 और 2 5 ही है चार्ज क्लाउड, तो फिर से सेम बना लो। अब अगर 3 लोन पेयर है तो तीनों कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा, ताकि रिपल्सन मिनिमम होगा इन लोगों के बीच में। 2 ही बस बॉन्ड बनाना है, एक लाइन में है, तो लीनियर कहलाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही ज्योमेट्री हुआ। एग्जाम्पल अगर बात करें हम इसका, तो दिस इज एक CF2 है, जिसमें 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग हैं, तो 5 वाला केस सारा हो चुका है, अब 6 वाला केस में आते हैं हम लोग हैं। तो AB5 और एक लोन पेयर, तो टोटल AB6 के जैसा होगा, तो अरेंजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक जगह लोन पेयर है, आप कहीं भी रखो, सब जगह तो बराबर ही इसमें है, सब एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो शेप क्या बनेगा इसका, पहले इसको ज्योमेट्री लिखो, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर, या स्क्वायर अपने पास, और पिरामिड, एक पिरामिड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल, तो दिस इज BRF5, एक इसमें लोन पेयर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और केस देख लेते हैं। इसमें एक और जो हो जाएगा, दैट इज AB4L2, अभी भी 6 यहाँ पर देख सकते हो आप।
इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अभी भी यहाँ 4 और 2 6, 2 जगह लोन पेयर है। अब लोन पेयर मैक्सिमम दूरी पे कितना होगा, 180 डिग्री पे होगा, बाकी जगह बॉन्ड है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर होगा, चारों बॉन्ड अपना स्क्वायर में होगा, एक प्लेन में होगा। एग्जाम्पल XeF4 हो जाएगा, इसमें भी 2 लोन पेयर पाया जाता है। एक लास्ट ये है, अगर अपने पास 7 होता, सपोज अपने पास इस तरह होता AB6 और एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया मिला के AB7 हो गया। AB7 कैसा था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, 5 6 7 बॉन्ड। एक जगह लोन पेयर होगा, कहाँ होगा, एक्सेल में होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, ऊपर होगा। और बाकी जो प्लेन में था एंगल कितना था, 72 डिग्री था, तो बाकी जगह बॉन्ड को रख दो आप 5 6, ठीक। अब ज्योमेट्री में कोई चेंज तो होगा नहीं, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहलाएगा, शेप। लोन पेयर को हटा दो, फिर देखो 4 और 2 6 बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 6 बॉन्ड अगर दिख रहा है तो 6 बॉन्ड यहाँ भी तो दिख रहा है, देखो। लेकिन यहाँ हर एंगल यहाँ बराबर है, हर तरफ से बराबर, जिसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी 6 बॉन्ड ही बन रहा है, 4 2 6, लेकिन एंगल यहाँ 90 नहीं है, तो ये इसको भी हम बोल पाएंगे डिस्टॉर्टेड, इसको बोल पाएंगे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देख लीजिए, दिस इज XeF6, यहाँ एक लोन पेयर होता है, करेक्ट। हाँ जी, तो ये अपना सारा केस यहाँ डिस्कस हो चुका है कि अगर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो कैसे पता करेंगे हम शेप, ज्योमेट्री क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये हम पता कर सकते हैं आसानी से, नो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, देखिए। जैसे अगर हम बोलते हैं आपको, अब पता करो फाइंड शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। AB2L वाले में क्या था, शेप क्या था, आपको हम दिखाएं, तो हम चाहेंगे कि उसी पार्ट को आपको हम दिखाएं। यहाँ देखिए, तो इसमें तो लोन पेयर वाला केस नहीं था, लोन पेयर वाला केस देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद ही था, AB2L बोल रहे हो ना, देखो ये अपने पास मिल जाएगा, पहला वही शुरू ही किए थे, देखो। अगर AB2L टाइप का मॉलिक्यूल मिला आपको, शेप क्या बोलोगे आप, वी शेप, नो प्रॉब्लम, वी शेप आएगा। तो वी शेप लिखते हैं इसका आंसर हम लोग, शेप क्या हो जाएगा इसका, वी शेप हो जाएगा। मतलब रियल में ओजोन को हम ऐसे जो दिखा रहे हैं वो गलत है, सही इसका शेप अगर दिखाना होगा हम लोग को, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, एक यहाँ लोन पेयर दिखाते हैं और बाकी इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको दिखा दो आप। ये इसका करेक्ट शेप यहाँ दिख रहा है आपको, ओजोन का वी शेप होता है, ठीक। दूसरा H3O+, देखो दूसरा अपने पास है H3O+। आप पहले ये पता लगाओ, सेंट्रल आइटम इसमें ऑक्सीजन है, ए होगा, 3 इसमें आइटम है सराउंडिंग में, तो AB3 कर दिए। लोन पेयर कितना होगा सेंट्रल आइटम पे, तो ऑक्सीजन अपने पास है, इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता है, हम बना चुके हैं इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर।
एक इसमें लोन पेयर होता है, फॉर्मल चार्ज प्लस होता है, ठीक। तो एक लोन पेयर भी है। तो AB3L का शेप हम क्या बताए हैं, आपको हम बता चुके हैं, आप देख सकते हो। 3 और 1 4, टोटल 4 अपने पास है। चार्ज क्लाउड, 4 मतलब ज्योमेट्री बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, तो शेप हो जाएगा पिरामिडल। एक जगह होगा लोन पेयर, शेप कहलाएगा पिरामिडल। एक जगह बॉन्ड ऊपर नहीं बना है, ठीक। अगर आपको दिखाना है अच्छे से तो एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन दिखा दोगे, ठीक है ना। तो इसी जैसा होगा। तो बीच में अपने पास कौन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अगर आपको बनाना है इसको तो बनाइए इस तरह से। आप किस तरह होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा और 3 हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है आपको। तो कुछ इस तरह का एक लोन पेयर यहाँ दिखा देना है, फॉर्मल चार्ज प्लस है, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन। इस तरह आप दिखा सकते हो, पिरामिडल शेप होगा, करेक्ट। उसी तरह से एक एग्जांपल और दिखाते हैं। देखो सिंपल से आपको पहचानना बस होगा। इस तरह का टाइप अगर लिखना सीख गए आप तो आसानी से आप कर लो। करना कि है आपको, ये यहाँ पर ये सबसे पहले पता लगा सेंट्रल आइटम कौन होगा। उसके बाद उसके आसपास जितना भी आइटम होगा सबको बी मान लो आप। सपोज हम बनाते हैं ई ऑप्शन को, देखिए ई वाला जो अपने क्वेश्चन उसको बनाते हैं। तो ई वाले में क्या है, सेंट्रल आइटम कौन होगा, जिनॉन होगा, ये हो गया। बी यहाँ पर कितना है, मतलब सराउंडिंग आइटम कितना है, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, 5 है टोटल सराउंडिंग आइटम 5। तो अगर हमको इसको बनाना होगा, ई को बनाना होगा तो हम इस तरह बनाएंगे। ई हो गया और बी कितना है, 5 टोटल है, 4 और 1 5 आइटम है, सराउंडिंग में होगा, आसपास हो। कितना लोन पेयर होगा जिनन पे, तो लोन पेयर कितना होगा उसको पता लगाने के लिए हम इसका बना सकते हैं लिविज डॉट स्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली पता करेंगे हम, लेकिन उसमें थोड़ा आपको टाइम लगता है। जैसे यहाँ देखना, एक बार कमांड अगर हो जाए ना बेसिक का तो अपने आप पता कर सकते हो। ऑक्सीजन बनाया होगा डबल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन बनाया होगा सिंगल बॉन्ड, तो 4 और 2 6 बॉन्ड बना होगा टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व हुआ शेयरिंग में। टोटल होता है इसमें 8 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इन्वॉल्व है शेयरिंग में, 2 बच गया होगा, मतलब एक लोन पेयर। ऐसे हम बोल सकते हैं। ए बी 5L हो गया, तो L एक हो गया, टोटल कितना हो गया जी, AB6 टाइप का रहा होगा इसका ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ये होता है जी। अब उसमें से एक जगह तो लोन पेयर रखेगा, एक जगह लोन पेयर रख दो, बाकी जगह बॉन्ड को रख दो। तो अगर इसको रिप्लेस कर दे हम जिनॉन से बीच वाले को, और ये सब अपना फ्लोरीन अगर है, ऑक्सीजन भी तो है डबल बॉन्ड के साथ, एक लोन पेयर भी तो है, तो ये अपना बन गया। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरह से आप बाकी सब का भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके।